सफाई कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा समाज वाल्मीकि समाज के लोग काम करते हैं, जो हर नगर पालिका नगर पंचायतों में कार्य करते हैं, नगर निगम में कार्य कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि हम अभी भी गरीबी से लड़ रहे हैं और हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। क्योंकि ठेकेदारी व्यवस्था में लोगों को 4-4 महीने पेमेंट ना आना, ये अपनी आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। हम सरकार को लगातार लिख के भेज रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और हम ये बात कह रहे हैं कि इनका उत्पीड़न और शोषण भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी दीपावली आई, हमने लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और अब सोचने वाली बात यह है कि 8-10 हज़ार रुपये में हमारे कर्मचारियों ने किस तरीके से दीपावली मनाई होगी, क्योंकि घर में बहुत परेशानियाँ होती हैं। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके स्कूल की फीस देना, घर में माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो किसी न किसी की अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो बीमारी में पैसा लगाना, किराए के मकान में रहते हैं तो किराया देना। तो हमारे कर्मचारी एक आर्थिक तंगी से और आर्थिक समस्या से बहुत जूझते हैं, क्योंकि 10 हज़ार में गुजारा नहीं होता। दीपावली सभी मनाते हैं, हमारे भाइयों ने भी मनाई, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने भी मनाई, सभी लोगों ने मनाई। इस आशा के साथ मनाते हैं कि अब की बार कुछ बेहतर होगा, अब की बार कुछ अच्छा होगा, अब की बार हमारे घर में भी धन लक्ष्मी का आगमन होगा। और हम ये कहते हैं धन लक्ष्मी का आगमन जब ही होगा जब ये कर्मचारियों की नौकरी में ठेका प्रथा समाप्त होगी और इनकी जो नौकरी थी सरकारी सेवा में बहाल होगी सफाई कर्मचारियों की। क्योंकि एक मुफ्त सैलरी आएगी, उससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे, उन्हें पहना उड़ा सकेंगे। 8-10 हज़ार में क्या होता है? अगर किसी की बेटी बड़ी हो जाए तो देखा जाए वो इतना पैसा नहीं बचा पाता कि अपनी बेटी की शादी कर सके। अगर कोई गंभीर, क्योंकि बहुत से कर्मचारी इस सफाई व्यवस्था के काम को करते करते एक लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो ठीक से इनका इलाज भी नहीं हो पाता। तो हम लगातार सरकार से ये कह रहे हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ समाज वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उस समाज में परिवर्तन होता है जिस समाज के जनप्रतिनिधि होते हैं। इस समाज के अभी जनप्रतिनिधि नहीं है, इनके ना तो विधायक हैं, विधायकों की संख्या ही नहीं है, क्योंकि विधायक का टिकट मिलते ही नहीं जल्दी। यहाँ तक कि अगर निकाय चुनाव आ जाए तो नगर निगम के पार्षद के टिकट नहीं देती हैं पार्टियाँ जल्दी। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम में मेयर का टिकट देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम जानते हैं कि उस समाज का बदलाव हुआ है, जिस समाज में बदलाव उसी समाज में आया है जिस समाज के जनप्रतिनिधि हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, नगर पालिका अध्यक्ष हुए, नगर पंचायत अध्यक्ष हुए, नगर निगम में मेयर हुआ, प्रधान बने, जिला पंचायत सदस्य बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने। उसी समाज में बदलाव हुआ है। बदलाव उसी समाज में होता है ज़्यादातर जिस समाज के जनप्रतिनिधि होते हैं। हमारे लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, और हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी दी जाए। हम बराबर अपने शब्दों में ये कह रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी दी जाए। तो हम राजनीतिक पार्टियों से आज से इतना ही कहेंगे कि हमारे समाज को भी राजनीतिक भागीदारी देने का कार्य करें, जिससे कि इस समाज का भी उद्धार हो, ये समाज भी आगे बढ़ सके। क्योंकि सभी पार्टियां ये कहती हैं कि हम अंतिम पायदान पर खड़े हुए समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग वाल्मीकि समाज के लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम करो। तो हमारा निवेदन है, क्योंकि अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और हम ये बात कह रहे हैं कि विधायक के टिकट दिए जाए, लेकिन अभी हमें दिख नहीं रहा है कि कहीं पे हमारे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन हम ये कहते रहेंगे कि हमारे लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी दो। तो हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे राजनीतिक पार्टियों से कि हमारे लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी दो, हमारे समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करो।